الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کرو گا حدود کے اندر ادب سے بات کرو گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. ناظرین پٹھوا.com کی طرفوں السلام علیکم. گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نلہ مسلمانہ جنوبی موجود ہیں. سالانہ تقریب تقسیم انعامات اور یوم والدین کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. ہیڈ ماسٹر راجہ محمد شبیر اور انہوں نے سٹاف بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے. یہ جی تقریب میں کافی عرصے تو پروگرام کرنا پیا لیکن گورنمنٹ سکولوں میں یہ جی تقریب منعقد نہیں کی گئی ہے. بچیاں نا ٹیلنٹ جڑا ہے ٹیلنٹڈ بچے خوبصورت تقاریر جنہیں سننے واسطے میرا خیال ہے کہ میں تو بڑا متاثر ہوا. تساں اس بارے وچ کئی رائے قائم کرنے ہوئے تساں نہیں اپنی سواب دید ہے لیکن میں بچیاں کی اپریشیٹ کرنا کہ کرپشن کے حوالے نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی دسنے پہ کہ کرپشن کیڑی چیز ہے. سدا بہار ویلفیئر ٹرسٹ آجی چودھری مبارک حسین UK اور انہوں نے معاونین بوساطت کیپٹن ریٹائرڈ چودھری منظور حسین کافی عرصے تو تحصیل کلر سیداں وچ فلاح نے ایک بڑا نیٹ ورک انہوں قائم کیتا جس نے وچ ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت دیتی جانی پی جس نے بھی مستحق ہیں بیواہ ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور ادب اداب نے دائرے چ رہنے ہوا بہترین خدمت کرنے ہیں بھائی. اج انہاں کاپیاں بھی بچیاں کی دیتیاں جی مستحق بچے جڑے سے اس سکولہ باقی اگے بھی آنے پہ اساں اس سلسلے کی جاری رکھساں. سدا بہار ویلفیئر ٹرسٹ نالا مسلمانہ جی یاسر محمود راجہ جڑے پوسٹ ماسٹر بھی ہے جی انہاں بچیاں کی شیلڈاں ٹرافیاں میڈل اے انہاں اپنی جیب وچوں دتے. میڈم ڈاکٹر شائستہ ظہور کیانی محکمہ لائیو سٹاک انچارج کلر سیداں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. مہمان خصوصی اساتذہ اکرام اور بچوں سے ملتمس ہوں کہ آپ قومی مہمانان گرامی، میں اپنی طرف سے اور اپنے اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مہمانان گرامی، جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ پچھلے سال کے رزلٹ کے حوالے سے بات کروں. الحمدللہ ہمارے اسکول نے پچھلے سال تحصیل بھر میں
100% मैट्रिक लेवल पे हमारा रिजल्ट आया। Violets are blue, sugar is sweet and so are you. बागबानी बच्चों ने एक बाग लगाया, बाग को अपने ऊपर सजाया, करते वो काम बारी बारी, पौधे लगाते क्यारी क्यारी, रोज खबर वो उसकी लेते, वक्त पे खाद और पानी देते, रंग बिरंगे फूल लगते, फल भी मीठे मीठे आते, जो भी बच्चा मेहनत करता, वक्त मजे से उसका गुजरता। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम, अरबाब इल्म व दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूए गुफ्तगू है करप्शन के खिलाफ तलबा में आगाही। सदर अवकार काबिल इस्लाम ज़माना जहालत में जिसकी लाठी उसकी बैन जैसी फरसूदा रस्म का दौर दौरा था, फिर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और हर तरफ अदल व इंसाफ और मसावात की रोशनी फैल गई। फिर किसी अमीर को गरीब पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई पटरी हासिल ना थी और हर माशरा खुशहाल नजर आने लगा। लेकिन जनाबे वाला वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान इन सुनहरी असूलों और इस्लामी कदरों से दूर होता गया तो झूठ, तफरका, बेईमानी, बेइंसाफी और VIP कल्चर जैसे मूजी अमराज ने माशरे में जड़ पकड़ ली, जिसके नतीजे में एक नहायत ही मगल नफूर वजूद में आया, जिसे आज करप्शन या बदअनवानी का नाम दिया जाता है। ऐ ताहिरे ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, ऐ ताहिरे ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से होती हो परवाज में कोताही। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मुसलमान होने के नाते मेरा ये ख्याल है कि इस्लाम में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। करप्शन को किसी भी मुल्क में एक ऐसा नासूर समझा जाता है जो माशरे में फैल जाए तो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस मुल्क में बदअनवानी का चलन हो, जो कौम अपने नाजायज कामों को जायज करवाने के लिए सरेआम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में रिश्वत दे, जहाँ एक मामूली से स्केल अफसर के सामने नोटों से बड़ा ब्रीफ केस रखने के बावजूद गुफ्तगू में शाइस्तगी को लाजमी करार दे दिया जाए और एक 18वीं स्केल पर मामूर हेडमास्टर के सामने कोई भी ऐरा गैरा तुरा तहकीक में गुफ्तगू करने को सुरा इम्तियाज समझे, तो बताइए जनाबे वाला उस मुल्क के तबाह बर्बाद होने में क्या कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? जनाबे सदर, आज हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक ऐसी ही आग की लपेट में है कि जिस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का बेटा करप्शन के जरिए 9000 किलोग्राम एफिड्रेन खरीद कर रातों रात अरबपति बन जाए, जहां तरक्याती कामों की आड़ में कौम का सरमाया अरबाब इख्तियार के बैंक बैलेंस की जीनत बने और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीज सिसर कर दम तोड़ जाएं। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। जनाबे सदर, तारीख में ऐसे किसी भी रकम हैं कि कौमों की तबाही का बायस करप्शन बनी है। रूस जैसे सुपर पावर मुल्क में जब करप्शन आम हुई तो उसके साबिक फौजी ऑफिसर यूनिफॉर्म में मेडल के साथ बीन मांगते नजर आए, जिसके नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे हम मकतब साथियों, आज हमें इस बात का फैसला करना होगा कि आज का नौजवान कैसा होना चाहिए। हमें आइंदा हसीमत और रुसवाई से बचने के लिए अपने माशरे से करप्शन का खात्मा करना होगा और ये काम घर की दहलीज से लेकर अवाने बाला तक करना होगा। अगर हम आज खानदाने गुलामा की सोच से पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। जनाबे सदर, बैंकॉक चाइना के सदर को करप्शन की वजह से गोली मार दी गई। शंघाई के मेयर और डिप्टी मेयर को रिश्वत के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। जी हाँ जनाबे सदर, ये एहसास का अमल था जिसने चीन को माशी लिहाज से सुपर पावर बना दिया। एहसाब के हवाले से अगर हम अपने इस्लाम पर नजर दौड़ाएं तो 22 लाख मुरब्बा मील के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबे के दौरान एक मामूल से बुद्धू ने बैतुल माल से दी गई एक चादर का हिस्सा मांग लिया था। तो जनाबे सदर, मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि हमारे नाम नहार सियासतदानों का मर्तबा उमर बिन खत्ताब से ज्यादा है। नहीं जनाबे वाला, नहीं। इस मुल्क में करप्शन करने वाले मुजरिमों का हिसाब मैं भी ले सकता हूँ और आप भी ले सकते हैं। शुक्रिया।
تھے۔ اس تقریب کے دوران وائس چیئرمین یونین کونسل دوبیرن کلاں ٹھیکیدار محمد بشارت صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साज़ा इकराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है उसका अनवान है उस्ताद। उस्ताद का किरदार लाजवाब है। ये फिजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। ये फिजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को दाबे फर्जंदी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम ने कर भेजा गया है। हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। जब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा है तो हमें इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे मज़हब में उस्ताद का कितना एहतराम है। हमें चाहिए कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। उस्ताद हमेशा अपने तलबे इल्म के अच्छे मुस्तक़बिल का सोचता है। उस्ताद हमेशा अपने तलबे इल्म को दिल से मेहनत करवाता है। तलबे इल्म का ये फर्ज है कि वो अपने उस्ताद की हर बात माने और पढ़ाई में उनका साथ दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्ताद की मियत के बारे में फरमाया, जिसने भी मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। मैं अपने उस्ताद से हमेशा मोहब्बत करती हूँ और उनकी लंबी उम्र सेहत के लिए दुआ गो हूँ। अस्सलाम, शुक्रिया। आज की इस तकरीब में सबसे पहले हेडमास्टर साहब और जुमला साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब को यहाँ इस पुरवकार तकरीब में दावत दी है, शामिल किया है हमें। मैं आज इस इज्तिमा से एक इल्तिमास करता हूँ कि हम सब को चाहिए कि ये गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं, मैं बड़े फ़ख्र से जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि हमारे एक गांव में 2 लड़कियों के एक हायर सेकेंडरी है और एक हाई स्कूल है और एक बच्चों का हाई स्कूल है। आज मुझे ये सुनकर और खुशी हुई कि हमारे हेडमास्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये स्कूल भी हायर सेकेंडरी हो जाए। उसके लिए हम सबको मिलकर अपनी बसात के मुताबिक सबको मिलकर हेडमास्टर साहब की मदद करनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अवाम है उसका किरदार है कि बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं। दाखिला जब हम यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तादाद होगी तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दे। इसलिए तुझे बुलाते हुए तुमने गले मुझको लगाया था, अमान अल्लाह कहा मुझको मेरा बेटा बुलाया था। खुदा की अम्र की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरदा है जो बच्चों से लड़ता है। सकोगे तुम, मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरदा है जो मज़ाहिया कवाली पेश करेंगे। स्टेज पर तशरीफ लाते हैं मज़ाहिया कवाली के लिए तुलबा। महंगाई का सर पे गिराए बम, 800 का गोश्त छोटा 250 का चिकन, भिंडी तोरी भी है महंगी।
सितम, खुशहाली का दौर आना लगता है, हुजूरों का ताब रोजाना लगता है, मरने का बंदा बहाना लगता है, जीना तो एक सुहाना लगता है, मरने का बंदा बहाना लगता है, जीना तो एक सुहाना लगता है। जब सियासतदान मुल्कों टिकाएंगे, फिर भला सिस्टम को ये कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। ड्रोन के बदले में देखो पैसा खाते हैं, और कर्जे के तले हमको दबाते हैं। कर्जा 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 पर मर जा, इन्होंने ये देश दबाना लगता है, ओबामा जैसे इनका मामा लगता है, मरने का बंदा बहाना लगता है, जीना तो इनका सुहाना लगता है, मरने का बंदा बहाना लगता है, जीना तो इनका सुहाना लगता है, मरने का बंदा बहाना लगता है, जीना तो इनका सुहाना लगता है। वअन लैसल इंसाना इल्ला मा सआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ना पाएगा मगर अपनी कोशिश। अब मैं इस कोशिश पर क्या इज़हार ख्याल करूं। बाग में जब दाखिल हूँ तो पौधों और जितनी भी नबातात उसके अंदर होती है, उसकी खुशबू, उसकी तरोताज़गी, इस बात का इज़हार होता है कि बाग का माली जाग रहा है और पौधों की आबियारी और देखभाल बदरजा उत्तम हो रही है। बहुत तलवारें लटक रही हैं और इनके जो आगे साथी हैं, जो इनके साथी हैं, इस वक्त दुनिया के 4 बड़े आज़म पर हुकूमत कर रहे हैं। कैसे? तो जनाब बात ये है कि वहाँ तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, साया-ए खुदा-ए ज़ुलजलाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, रहबरे तरक्कियों का माल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। नूर हुसैन साहब कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। और इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक का सफ़र करना पड़े। और इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। अब हज़रत के सामने तलावत कीजिए आयात पारा नंबर 5 रुकू नंबर 2 आयत नंबर 35 से मुतल्लिक़ है, जिसका तर्जुमा मुख्तसरन कि अल्लाह की इबादत करो, किसी चीज़ के साथ शिरक न करो, वालिदैन से ihसान करो, क़राबतदारों, यतामा, मुख्ताजों, करीबी और दूर के हमसाए,
اور ساتھی اور راہگیروں پر خرچ کریں۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سامعین مکرم، سامعین علاقہ، طلباء کے والدین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سدا بہار ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سدا بہار ویلفیئر ٹرسٹ جس کے بانی اور چیف ایگزیکٹو چودھری مبارک حسین صاحب UK اور ان کے معاونین، میں یہاں پر آپ کے سامنے خادم اعلیٰ تو نہیں، خادم ادنا کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ وہ اپنے احباب کے ساتھ مل کر یہاں پر چندے کی صورت میں رقم میری طرف ارسال کرتے رہتے ہیں، اور میں اس کو یہاں پر اگر چودھری الفت صاحب اور ڈاکٹر راجہ رام نواز صاحب کا ذکر نہ کروں تو بجا ہوگا۔ ان کی معاونت سے کلر سیزن سے لے کر بناہر تک، کھڑ تک، الحمدللہ جہاں تک میری رسائی ہوتی ہے ان کی معاونت سے میں کام کرتا ہوں۔ بیسیکلی شروع میں میں نے اس کام کا جو اجرا کیا تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ جو علاقے کی تو میں نہیں کہوں گا، سراؤنڈنگ ایریا تقریباً 5-6 کلومیٹر کھڑ تک جو ہے، اس میں میں نے بیواؤں کو فوکس کیا، اور اس میں بھی میری معاملت جناب چودھری الفت صاحب اور ڈاکٹر رام نواز صاحب کی تھی۔ تقریباً کوارٹرلی ہم 3 سے 5 ہزار روپیہ فی بیوہ کو دیا کرتے تھے، اور اس میں ہم نے سوچا کیونکہ مجھے احکامات جو ادھر سے آتے تھے کہ آپ بیواؤں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یا تو انہیں کوئی بھینس، کوئی گائے وغیرہ خرید کر دی جائے، یا چھوٹی موٹی بکریاں وغیرہ لے کر دی جائیں انہیں، اور اس کے علاوہ جو سلائی کی مشین ہیں، اگر ان کی بچیاں وغیرہ سلائی کا کام جانتی تھی تو ہم نے کوشش کی کہ انہیں سلائی کی مشینیں خرید کر دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا جو پروگرام تھا کہ چلو جب ان کو مشین لے کر دیں گے تو وہ سلائی کا کام آج کل الحمدللہ 600 روپیہ فی سوٹ کا 800 روپے تک لیتے ہیں ٹیلر حضرات۔ تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ جو سلائی کا کام جانتی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ہمیں جو کوارٹرلی پیسے ملنے سے تقریباً سال میں تقریباً 15-20 ہزار روپیہ وہ نہیں ملیں گے، اور واقعی ایسی بات تھی۔ ہمارا پروگرام تھا کہ وہ سلائی کا کام جب سیکھ جائیں گے تو چلو ان کی جگہ کوئی 2-4 اور بیچ میں آ جائیں گے، ان کی ہم خدمت کر سکیں گے، لیکن بات نہ بن سکی۔ اسی اسنا میں ہم نے چونکہ یہ ٹرسٹ کا نام تو میں نے خود ہی دیا، اتنا بڑا ٹرسٹ نہیں ہے، یہ معمولی سی چھوٹی سی کمیونٹی ہے وہاں پہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ دیار غیر میں رہ کر بھی ہمارے لیے سوچ رہے ہیں، ہم یہاں رہ کر بھی نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خویش و قربا، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، الحمدللہ یہاں پر ہمارے بہت سارے بندے جو ہیں وہ مخیر حضرات ہیں۔ اگر ماشاءاللہ چیئرمین صاحب تشریف لائیں، آئیں تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں جی چیئرمین صاحب، اشفاق پٹی صاحب آپ بھی تشریف رکھیں۔ خریدی تھی اور میں نے ایڈمنسٹر صاحب سے التماس کی تھی کہ آپ ایک
लिस्ट बना लेंगे और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन्हें ये कापियाँ वो आपके सामने यहाँ पर कापियाँ पड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर के बाद वो भी नमाज तकसीम होंगे। हाँ, तो ये जो दूसरे कप वगैरह हैं या मेडल वगैरह हैं, तो ये चूँकि मुस्तहिक अफराद का ही कापी के अंदर जो है वो शामिल हैं, लेकिन इसमें नहीं है, चूँकि ये पैसे थोड़े हम अपने पैसे साइड से खर्च करते हैं। तो ये मैडम साहब को मैंने ताकीद कर दी थी इस सिलसिले में। हर हवाले से इसका एक अपना ही मकाम है। यहाँ के सियासी, समाजी और नज़रियाती शख्सियात जब भी नला मुसलमाना की फलाह व बहबूद का मामला होता है वो हमेशा एक पेज पे होते हैं। और हम जो डिपार्टमेंटल लोग हैं हमें भी नला मुसलमाना में काम करते हुए किसी किस्म का इशू का सामना कभी भी नहीं रहा। अब आजकल के दिनों में इस्लामाबाद में या लाहौर में जहाँ भी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ऐसी बीमारियाँ जो कि इंसानों से जानवरों को लगती हैं और जानवरों से इंसानों को लगती हैं, तो मेरी खुशकिस्मती समझें कि एक बहुत अच्छी टीम का साथ, और मैं उनका एक अदना सा मेंबर हूँ, डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी साहिबा आपको इस हवाले से आगाह करेंगी कि आया हम बहुत ज़्यादा नला मुसलमाना, बनाहाल और इस एरिया को क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका सड़कों के हवाले से और बाकी मामला से पसमानदा ज़रूर है, लेकिन ये ज़हनी पसमानदगी यहाँ पे बड़ी कम है। यहाँ बड़ी समझ बूझ रखने वाले लोग और शख्सियात मौजूद हैं जिनका हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले दिनों भी कैप्टन मंजूर हुसैन चौधरी साहब, चौधरी उल्फत साहब और जनाब इज़्ज़त माब चेयरमैन यूसी नला मुसलमाना चौधरी शफकत साहब और जनाब वाइस चेयरमैन दोबेरन कलां ठेकेदार बशारत हुसैन साहब से हमारी वक्तन फ़वक्तन कुछ मीटिंग्स हुई हैं, जिसके हवाले से उन्होंने एक टेक्निकल टीम भी तश्कील दी है, जिसको हम एक सिविल वेटनरी डिस्पेंसरीज के हवाले से चौआ खालसा, दोबेरन कलां, नला मुसलमाना और मुख्तलिफ हमारी यूसीज जो इस हवाले से बहुत पीछे हैं, हम काम करने के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी के कुछ आखिरी माह चल रहे हैं, ये माशाल्लाह डायरेक्टर लाइफ स्टॉक पिंडी डिवीजन के लगने जा रहे हैं और इनकी ख्वाहिश है कि तहसील कलर सईदा में मैं लाइफ स्टॉक का ऐसा काम करूं कि ताकि आपकी आने वाली नस्लें मुझे दुआ दें, और मैं कलर सईदा में को अपना घर समझती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ करता हूँ कि डॉक्टर शाइस्ता ज़हूर कियानी साहब आएँ और अपने मुअज़्ज़ज़ीन और इलाका के लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि मैं आप सबको यहाँ डायरेक्ट आके मिल रही हूँ, और इस मौका देने में मैं कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ, जो मुझे मंजूर साहब ने मुझे बुलाया, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, मास्टर साहब का, डॉक्टर रबनवाज राजा का और कोठा.com की टीम का। ये सारी टीम ऐसी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज आपके इन सारे इलाकों में, इनके क्यों हर एक की ख्वाहिश होती है कोई काम करके दिखाए, लेकिन उसको जो मौके देते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते होते हैं और उसको मौका देते हैं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है ऐसी टीम मिली है, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है। जो कुछ मैं करना चाहती थी इस इलाके के लिए वो मुझे करने का मौका मिल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ हमें सपोर्ट कर सकती थी वो तो कर ही रही है, लेकिन उसके बावजूद आपके इलाके के लोग बहुत अच्छे, इस कदर उन्हें ही पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी बेसिक नीड्स का पता हो। बेसिक नीड्स खाना पानी ही नहीं है, हमें जीने के लिए, हमें माशरे में रहने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ खाना पानी नहीं, हम सिर्फ खाने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए नहीं, हम माशरे में कुछ करके जाने के लिए हैं। हम पीछे से लोगों को ताकि पता चले कि कोई हमारे लिए, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ तक हमें छोड़ा, तो हम अपनी औलाद को कहाँ आगे तक छोड़ के जा रहे हैं। ये बेसिक थीम है हमारे इस ज़िंदगी की कि हम अपनी औलाद के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं जिससे उनको फ़ायदा और वो आपको याद करें, और कल वो अपनी औलाद के लिए ऐसा ही कुछ छोड़ के जाएं। क्योंकि अगर ये इंसेंटिव, ये इंस्टिंक्ट उनके अंदर हम नहीं डालेंगे तो हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। हम फिर जानवरों की तरह ही पलते जा रहे हैं कि आगे आए, खाए पिए और मर गए। इस सिलसिले में मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने, जब मैं कलर सईदा में आई तो उस वक्त मेरे पास स्टाफ बहुत कम था। 2009 में मेरे पास 2 या 4 लोग थे जब मैं कलर सईदा में एंटर हुई, और यहाँ बनाल की तरफ जाने का रास्ता भी नहीं था।
بعد میں یہ سڑکیں بنی، راستے بنے، اور ہم اس وقت بھی آ کے دوبیرن، ان کو پتہ ہے کہ میں آ کے بیٹھا کرتی تھی، اور دوبیرن میں ہی کہتے تھے کہ آپ یہاں سے میڈم راستہ نہیں آگے جانے کا، گدھوں پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا یا کسی اور چیز پہ۔ آج الحمدللہ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، ہماری اپروچ ہے، یہ سب آپ کے لوگوں کی اویئرنیس کی وجہ سے ہوا ہے کہ اتنے کم سالوں میں ہم لوگوں کے دور دراز علاقوں میں بھی پہنچ گئے۔ اس دور دراز علاقوں میں صرف اویئرنیس نے نہیں بچایا، آپ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ بھی پہنچے اور انہوں نے اپنے اپنے کام کیے۔ اسی طرح ہمارا لائف اسٹاک کا ڈپارٹمنٹ بھی آیا ہے، جب بنال کی اپریزنگ تھا، معاملہ منگلا کی اپریزنگ کا ہو جاتا ہوں، ان دنوں بھی ہم نے بڑا کام کیا کہ انسان تو مسائل کا شکار ہے ہی ہے، ہمارے جانور اس پانی میں ڈوب رہے ہیں اور انسانوں کی بیسک نیڈز ان جانوروں سے پوری ہوتی ہیں۔ جب تک ہمارا ڈپارٹمنٹ اس جانوروں کو نہیں ڈیل کرے گا، ان لوگوں کے مسائل سے نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، لیکن اس پریشانی میں انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جانور ہماری بیسک نیڈ کو فلفل کریں گے۔ اگر ہم نے اس وقت ان کے جانوروں کی ٹائملی حفاظتی ٹیکے لگوائے، ان دنوں ریبیز کا بہت زیادہ خطرہ تھا، باغلے کتے آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ختم کروایا، پھر مرغیاں سپلائی کروائیں بہت ساری جگہوں پہ، ایسے ٹائملی بار بار ہم نے کیمپ لگائے، جس سے یہ ہوا کہ جہاں آپ کو باقی ضروریات ملنی شروع ہوگی، وہاں دودھ اور انڈے آپ کی ایسی ایکٹیو چیز تھی کہ ایک دم ان کو کھانے کی ضروریات کا پورا ہو گیا، کچھ پریشانیاں کم ہو گئی۔ اسی حوالے سے پھر ہماری چیئرمین صاحب سے سب سے بات ہوئی، اور آپ کا نلا مسلمانہ اللہ کا شکر ہے، اتنا میں کہتی ہوں بخشا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کو چودھری شفقت جیسے چیئرمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، جو ہر وقت دل میں آپ لوگوں کے لیے درد، آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا، یعنی میں ایز اے ڈپارٹمنٹ اس بات کو فیل کیا میں نے کہ وہ میرے ساتھ بھی اتنے لین میں رہتے ہیں کہ میڈم ہم اس کے لیے کیا کریں اور کیا کریں۔ یہ آپ کے لیے ان کی بہت بڑی سپورٹ اور دل ہے، میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کروں گی، اور آپ اس کے لیے